आज हम बात करेंगे ऐसे हार्मोन्स की जो आपकी वजन, भूख और मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करते हैं। इन हार्मोन्स का नाम है ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन और लेप्टिन के बारे में जाने बिना आप वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इनका रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म और फैट के मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करता है। इन दोनों हार्मोन को जाने बिना आपकी ओबेसिटी मैनेजमेंट का ज्ञान अधूरा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेलिन हार्मोन की। इसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं। यह स्टोमक में बनता है और जब आपका पेट खाली हो जाता है तो इसका स्तर बढ़ने लगता है। जैसे ही आपका पेट खाली होता है, यह हार्मोन ब्रेन में हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, जल्दी से खाना लाओ, पेट खाली हो चुका है। जब आप फास्टिंग करते हैं, ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है। क्रैश डाइटिंग करते हैं, ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है। और जब आप स्लीप डिप्राइवेशन में चले जाते हैं तो भी इसका स्तर बढ़ सकता है। तो जब भी आप भूखे होते हैं तो आपको भूख का एहसास कराने वाला ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं और भूखे रहते हैं जबरन वेट लॉस करने की वजह, तो ये हार्मोन अपना रोल निभाता है और आपको अनकंट्रोलेबल लेवल हंगर की ओर ले जाता है, जिसमें आपकी भूख बढ़ती है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं और वेट लॉस के बाद तेज़ी से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी मेहनत पानी में। दूसरा हार्मोन है लेप्टिन। इसे सेटाइटी हार्मोन भी कहते हैं। यह फैट सेल्स से ही बनता है। मतलब बॉडी में जितने ज़्यादा फैट उतना ही ज़्यादा लेप्टिन हार्मोन। जैसे ही आपका पेट भरता है और आपको लेप्टिन हार्मोन जो है वो ब्रेन में सिग्नल भेजता है कि अब खाना बंद कर दिया जाए, बहुत हो गया है। नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें तो जितना पेट बढ़ता है लेप्टिन हार्मोन उतना ही बढ़ता है और एपेटाइट कम हो जाती है। पर जब फैट सेल्स आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो इनमें लेप्टिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता ही नहीं। मतलब ब्रेन को ये पता ही नहीं चल पाता कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। कि बॉडी बोल रही है एनर्जी इनफ है, पर ब्रेन सुन ही नहीं रहा। ये दोनों ही हार्मोन जब तक बैलेंस में रहेंगे आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा और इनका बैलेंस बिगड़ते ही आपको ओवर वेट महसूस होने लगेगा, आप ओवर ईटिंग करने लगेंगे और आपको हमेशा भूख सताती रहेगी। अब जानते हैं कि जब आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं तो ये हार्मोन कैसे काम करते हैं। ग्रेलिन धीरे धीरे कम हो जाता है, लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है। इसमें थोड़ा समय लगता है और समय देना भी चाहिए, क्योंकि वेट गेन आपका एक दिन में नहीं हुआ है, इसलिए लूज़ भी एक दिन में नहीं होगा। इसको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। जब हम अनहेल्दी तरीके से जल्दबाजी में वेट लॉस करते हैं तो ग्रेलिन एकदम से नीचे जाता है और लेप्टिन बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। इस हार्मोनल गड़बड़ी के कारण थायराइड हार्मोन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और T3 सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से BMR गिर जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि वेट लॉस सिर्फ एक विल पावर नहीं है, इसके पीछे एक न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्लीप, स्ट्रेस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रोटीन इंटेक, ये सब लेप्टिन सेंसिटिविटी और ग्रेलिन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। साइंस हमें बताती है बॉडी एनिमी नहीं, एक सर्वाइवल मोड में चलती है, जो कि इवोल्यूशन के थ्रू हमें मिला है। इसको इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो जब भी आप वेट लूज़ करने का सोचें तो ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन को हमेशा अपने दिमाग में रखें, ये कैसे काम करता है और इनका क्या काम है, ताकि आपका वेट लॉस आसानी से और पूर्ण रूप से सफल हो सके। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।